पश्चिमपुरी में ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकारों को बुलाया और मां के नाम की जय जयकार की। मैं कलाकारों से तो प्रभावित हुआ ही हूं, लेकिन आज ललित जी से भी प्रभावित हो गया। ललित जी वैसे, हाँ जी ललित जी, ललित जी, ललित जी एक मिनट। ललित जी आपने ऐसे ऐसे कलाकार आज यहां पर बुला दिए और भक्ति रस का था सागर यहां पर हो गया है। इसको कहते हैं पश्चिमपुरी। मेरा दिल चाहता है इसको मैं ललितपुरी कर दूं, पश्चिमपुरी को ललितपुरी कर दूं। मां के नाम की जय जयकार यहां पर जिस स्थान पर हो गए वो पश्चिमपुरी नहीं मातापुरी या ललितपुरी हो जाएगी। मैं जब आया यहां पर, आने के बाद बाहर कोई साहब खड़े थे, कलाकार थे। वो बोले तुम भीतर जाओ, बोले तुम भीतर जाओ। दो मायने निकल रहे थे। बोले तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। जो अंदर आया वो तर गया। कह दीजिए जय माता दी। एक ललित जी, मैं अक्सर जब कहीं जागरण में जाते हैं तो ज्ञान की बात पता चलना बहुत जरूरी होता है। जागरण में अक्सर लोग आते कहते हैं हाथ ऊपर कर लो, कहते हैं हाथ ऊपर कर लो। क्यों करते हैं हाथ ऊपर? हाथ ऊपर करने का मकसद क्या है? क्यों कराते हैं सब लोग हाथ ऊपर? महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है, भगवान श्री कृष्ण नहीं आते। द्रौपदी पुकारती कान्हा आओ मेरी लाज बचाओ, कृष्ण भगवान नहीं आते। कुछ देर के बाद भगवान श्री कृष्ण आते हैं। देखने वाले पूछते हैं कि प्रभु आप इतनी देरी से क्यों आए? श्री कृष्ण कहने लगे कि जब जब द्रौपदी ने एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़े रखी और एक हाथ से मुझे बुलाती रही, मैं समझता रहा कि शायद अभी भी द्रौपदी स्वयं अपनी लाज बचा सकती है। लेकिन जब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, मैं समझ गया कि ये मुझे आत्मसमर्पण कर चुकी है, अब इसके बस की बात नहीं, मुझे इसकी लाज बचाने जाना पड़ेगा। मैं आ गया। जब आपको कोई अरेस्ट करता है तो आप आत्मसमर्पण कैसे करते हैं? दोनों हाथ ऊपर करके। भगवती दोनों हाथ ऊपर कीजिए। जिनके दो हैं दो करें, जिनका एक है एक करें, जिनका नहीं है ना करें। जितने ऊंचे हाथ उतनी ऊंची कृपा, जितना ऊंचा एंटीना उतनी फिल्म साफ। ऊपर कीजिए हाथ। हे मां भगवती, हम अपने आप को तेरे आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हमारी जीवन नैया चलाना हमारे बस की बात नहीं, तू ही इसकी खेवैया है, तू ही हमारी नैया पार लगा सकती है। बोल साचे दरबार की। हिंदू धर्म में जब भी जय घोष किया जाता है दोनों हाथ ऊपर करके किया जाता है। बोल साचे दरबार की। ललित जी ने वैसे तो ऐसे ऐसे कलाकार यहां पर बुलाए जिनके गले से छन छन करने के लिए गरिमामय शाश्वत गंगा की तरह अविरल और पावन भजनों का यह प्रताप है कि वो जब भी गाते थे, यहां गाते थे तो यह स्थान और वातावरण पवित्र हो गया था। सुनने वाला मां भगवती की भक्ति में चूर हो गया था। यह वरदान था उन गायकों को मां सरस्वती का कि उनके द्वारा गाया गया कोई भी भक्ति गीत किसी को भी ध्यान में उतार सकता है। तुलसी के छंद या कबीर के दोहे, मीरा की वाणी या सूरदास की पंक्तियां, इन अक्षरों और शब्दों ने अपनी अंतरात्मा की आवाजें तलाशी और वो आवाजें यहां आ पहुंची।